कहते हैं जिससे राज रूठे उसका सहारा रब बन जाता है। यही कहावत सच हो रही है। हाथ में हुनर और मेहनत पुरजोर हो तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भी स्वयं को स्थापित किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है सरहदी जिले बाड़मेर की सेड़वा उपखंड के छोटे से ग्राम सावा की महिला मीरा देवी की। न खेती के लिए जमीन, न जीवन यापन के लिए कोई व्यवसाय, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं कि कोई व्यवसाय शुरू कर सके। घर की जिम्मेदारियां, सामाजिक दबाव व इन सब के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करते हुए अपने हाथ का हुनर आजमाया और बचपन से सीखी काश्तकारी को अपने जीवन का जरिया बनाया, जो आज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मिसाल के रूप में पेश हो रहा है। मीरा देवी के अथक परिश्रम से अन्य महिलाओं को भी व्यवसाय से जोड़ा तथा उन्हें काम सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया और उनकी मेहनत का यह नतीजा है कि 500 से अधिक महिलाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को पंख लगाए। महिला मीरा ने बताया कि इस स्टार्टअप को शुरू करने से पश्चात महिलाओं को रोजगार दिया तथा मां चामुंडा नाम से सहायता समूह का गठन किया। शुरुआत के समय में मात्र 14 महिलाओं को सहायता समूह से जोड़ा। काम की मांग ज्यादा हुई तो 22 महिलाओं को समूह में फिर सम्मिलित किया। देश के विभिन्न हिस्सों में मेले, उत्सवों, प्रदर्शनियों में शुरू किया तो काशिदा कारीगरी से बने हैंडीक्राफ्ट की मांग भी ज्यादा होने लगी। तब 500 से अधिक अन्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम दिया, जिससे उनको भी रोजगार मिल रहा है। मीरा देवी मेरा नाम है। समूह हमारे जुड़ियोड़िया समूह बनाएड़ो है। उसमें भरत बनाऊंगा उसा गांव में कुल महिलाएं ले जाए जुड़ियोड़े। भरत में की बनाओ बेडशीटा, पर्दा, कुशन। मेरा नाम ममता है। हमारे गांव में माँ चामुंडा समूह बना है और इनमें 200 औरतें हैं जो अपने हाथों से काम करती है। फिर हैंडीक्राफ्ट का काम करके हम बेड़ों बेचते हैं। इनमें रनर है, बेडशीट है, बैग्स है, ये सब हम बेड़ों बेचते और अलग अलग राज्यों में बेचते हैं। मीरा देवी के साथ सैकड़ों महिलाएं काश्तकारी के कार्य को कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बेड कवर, कुशन कवर, मेज, पॉश, वॉल कॉटन, पेंडिंग, बैग सहित कई वर्क तैयार किए जाते हैं जो घरेलू उपयोग के लिए बेहद आकर्षक है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, केरल, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मद्रास सहित अनेकों शहरों से काश्तकारी आइटम्स बेचकर वह आमदनी प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर रही हैं, जिससे रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। मीरा देवी ने कहा कि काश्तकारी कार्य में उनके देवर अमोलक जोगेश का काफी सहयोग रहता है। हम लोग सावा से माँ चामुंडा स्वयं सहायता समूह हमारे द्वारा बनाया गया है। पूरे गांव में करीब 8-10 ऐसे समूह बनाए गए हैं। उन समूह के अंदर जितनी भी गांव की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को हम लोग हमारे द्वारा समूह द्वारा जो आइटम बनाया जाता है वो आइटम हम महिलाओं को देते हैं। महिलाएं बना के हम लोगों को वापस ला के देती है। उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हो सारे प्रकार के वॉल हैंगिंग आइटम है, टेबल कवर है, टेबल रनर है, कुशन कवर है, बैग है, डाइनिंग टेबल का सेट है। इस प्रकार का डेकोरेशन आइटम है। जैसे बड़ी बड़ी होटलें हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है या बड़े बड़े जो जिनके हॉल है, फैमिली हॉल जो है गेस्ट हाउस के, उसी हिसाब से ये सारा डेकोरेट आइटम है। और सरकार द्वारा स्वयं सहायता की राजीविका की जो ये समूह है, इसमें हमें जुड़े करीब 3 साल हो गए। उसके बाद हमें काफ़ी इसका बेनिफिट मिला है और गवर्नमेंट द्वारा हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। हम हमारा ये आइटम ले जा करके वहाँ सेल करते हैं। जैसे कि हम जयपुर में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में, हैदराबाद में, चेन्नई में, हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा ये महिलाओं द्वारा बनाया हुआ आइटम हम लोग लेके जाते हैं और सेल करते हैं। उससे काफ़ी हमें इस चीज़ का बेनिफिट मिला है और मुझे खुशी है कि हमारे गांव की महिलाओं द्वारा ये आइटम बनाया गया जो हर जगह, हर क्षेत्र के अंदर हाथ की कला पहुँचती है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चौहटन के किसान परिवार कृष्णा राम के घर में जन्मी मीरा देवी का विवाह 1999 में सावा गांव के तामल राम के साथ हुआ। तामल राम लोगों के खेतों में जाकर दिहाड़ी मजदूर करके परिवार का पालन पोषण करता है। 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था तो मीरा देवी ने दिन रात एक करके काश्तकारी का काम शुरू किया और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना साकार कर रही हैं। मीरा देवी के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं जो अभी जयपुर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एक पुत्र का अभी अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ जो वर्तमान में राज्य की टीम में खेलकर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है।